गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक चैप्टर समरी आपसे डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशन की। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 पॉइंट मासेस हैं M1 M2, बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये होता है Gm1m2/r², जहाँ पर g होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। डायमेंशन ऑफ जी m-1 L3 t-2 हो जाएगा। इसी का वेक्टर फॉर्म है कि 2 पॉइंट मासेस हैं M1 M2। M1 का पोजीशन वेक्टर R1, M2 का R2 है। M1 से M2, यहाँ देखें M2 से जो M1 का वेक्टर है वो R12 मान लिया, और M1 से M2 के वेक्टर को R21 हमने मान लिया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है ये, क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि R12 वेक्टर के अपोजिट होगा। R12 वेक्टर ऊपर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा क्योंकि अट्रैक्टिव है, इसीलिए यहाँ माइनस आएगा। तो F12 को आप लिख सकते हैं -Gm1m2/r12³ इंटू वेक्टर R12, और F21 को आप लिख सकते हैं -Gm1m2/r21³ इंटू वेक्टर R21। ये है, दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, माने एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होता है। इसी का एक स्पेशल केस है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 मासेस रखे हैं, इनके सेंट्रोइड पे एक मास m0 रखा है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। और ध्यान रखें कि अगर एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसके वर्टिसेस पे इक्वल मासेस रखे हैं, तो उसके सेंट्रोइड पर कोई भी मास आप रख दीजिए, उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। इसको वेक्टर लॉ से प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें वो Gm/r² आएगा एक प्लैनेट के लिए जिसका मास m और डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल कैपिटल R है। वहीं पे अगर होलोस्फीयर के लिए वेरिएशन देखें तो होलोस्फीयर में अगर अंदर के पॉइंट पे बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा, और अगर r ग्रेटर देन r है तो इसके लिए Gm/r² आ जाएगा। वहीं अगर सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें तो अंदर प्रोपोर्शनल टू r और बाहर 1/r²। अच्छा, अगर ग्राफ्स अगर देखना चाहें यहाँ पे तो इसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, अंदर 0 और बाहर फिर 1/r²। सो दिस इज़ GR ग्राफ, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बात करें तो उसके लिए ग्राफ आएगा, पहले स्ट्रेट लाइन फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस विल बी द GR ग्राफ, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसके बाद आते हैं सेटेलाइट मोशन में, कि कोई सेटेलाइट है अगर वो किसी प्लैनेट के अराउंड r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो आता है √Gm/r। अर्थ की सरफेस के नियर अगर बात करें तो ये लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। एस्केप स्पीड मतलब उस पॉइंट से इनफाइनाइट तक जाने के लिए जो स्पीड चाहिए उसको अपन एस्केप स्पीड कहते हैं। नियर अर्थ की बात करें तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है नियर अर्थ सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने किसी पॉइंट को, किसी सेटेलाइट को n टाइप्स एस्केप स्पीड से मूव कराया तो इंटरस्टेलर स्पीड होता है v√n²-1। इंटरस्टेलर स्पीड मतलब जब वो पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बाईपास कर जाएगा, तो उस समय जो उसका स्पीड होगा उसको कहते हैं इंटरस्टेलर स्पीड, और वो आता है v√n²-1। नेक्स्ट यहाँ पे आता है केपलर्स लॉ। तो केपलर ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ एरियाज था कि एरियन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है dA/dt, वो जो कि L/2m के इक्वल आता है। ये भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। और लास्ट में जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो रेडियस का क्यूब, एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो t² आपका 4π²/Gm×r³ आ जाता है। तो इन दिस वे यू हैव सीन कि इसमें हमने एक छोटे से वीडियो में पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेंसस पॉइंट्स हैं, वो एक साथ डिस्कस किए। एंड इसमें अगर ये सारे पॉइंट्स आपको आते हैं तो इस यू आर थोरो विद द टॉपिक। और अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप बना नहीं पाते इसको, किसी पॉइंट पे कोई गड़बड़ है, तो थोड़ा सा अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करें। बट मेक श्योर कि जब आपने चैप्टर ओवर कर लिया है तो जो उसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, प्लस सम ट्रिक्स, सम शॉर्टकट्स, वो भी आप कंपाइल कर लें। क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा फ्री में अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे। लेकिन इसको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में फिट करना और जब ज़रूरत पड़े तब उसको एक्सेस कर पाना टाइमली, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स।
तो आने वाले समय में चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होंगी और वही लोग टिक पाएंगे जो मेंटली बहुत स्किल्ड हैं। तो अपने आप को अप स्किल्ड करें, अपना मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आप किसी भी काम को कम से कम समय में कर पाएँ, तभी आपका एक सर्टेन वैल्यू बनेगा, अदरवाइज़ आपका वैल्यू नहीं होगा। तो इसी पर्पज़ से वीडियोज़ हमने डिज़ाइन किया कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप कवर कर पाएँ, रिवाइज़ कर पाएँ और अपने क्वेश्चंस बना पाएँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।